गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो स्पेशल ऑडिट पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। केस का नाम है जेपी जय लैंड एंड बिल्डिंग प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स। फ्रेंड्स, स्पेशल ऑडिट का जो सेक्शन है वो सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 कैपिटल ए है। ये सेक्शन ये कहता है कि यदि असेसिंग ऑफिसर को ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ऐसा लगता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वॉल्यूम को देखते हुए, नेचर को देखते हुए, कम्प्लेक्सिटी को देखते हुए कि असेसी की बुक्स का ऑडिट होना चाहिए, स्पेशल ऑडिट होना चाहिए, तो असेसिंग ऑफिसर विद द परमिशन ऑफ द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स असेसी का स्पेशल ऑडिट के लिए दिशा निर्देश दे सकता है। लेकिन इसके अंदर एक सेफगार्ड ये दिया हुआ है कि फाइनल ऑर्डर करने से पहले कि असेसी का स्पेशल ऑडिट कराया जाएगा, इसके लिए असेसी को एक मौका दिया जाएगा सुनवाई का कि वो अपने ऑब्जेक्शन रेज कर पाए स्पेशल ऑडिट के अगेंस्ट। इस केस में असेसिंग ऑफिसर साहब ने असेसी को चिट्ठी लिखी कि हम आपका स्पेशल ऑडिट कराना चाहते हैं ड्यू टू योर नेचर ऑफ वर्क एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द अकाउंट्स। असेसी ने अपने ऑब्जेक्शंस रेज करे। ऑब्जेक्शंस के बाद असेसिंग ऑफिसर ने उन ऑब्जेक्शंस को देखा और ये कहा कि आपका स्पेशल ऑडिट बनता है और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से परमिशन ला करके स्पेशल ऑडिट के दिशा निर्देश दे दिए। असेसी ने एक बार और फिर ऑब्जेक्शंस रेज करे। असेसिंग ऑफिसर ने फिर ऑब्जेक्शंस को कंसीडर किया, लेकिन उन्होंने ये पाया कि इसके अंदर स्पेशल ऑडिट बनता है। असेसिंग ऑफिसर इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो रिट में गया कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया गया है। और असेसी का एक और पॉइंट ये था कि जब असेसिंग ऑफिसर ने पहला लेटर दिया, उससे पहले असेसिंग ऑफिसर को कमिश्नर की परमिशन लानी चाहिए थी, लेकिन इस केस में ऑब्जेक्शन डिस्पोज ऑफ करने के बाद, लेकिन स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर करने से पहले असेसिंग ऑफिसर परमिशन लाया था। एक बार फिर मैं इसको क्लैरिटी करता हूं आपको कि जब असेसिंग ऑफिसर ने शोकोज नोटिस दिया कि आपका स्पेशल ऑडिट क्यों ना कराया जाए, उस वक्त असेसिंग ऑफिसर ने परमिशन नहीं ली थी। लेकिन जब असेसी ने अपने ऑब्जेक्शंस रेज किए और उन ऑब्जेक्शंस को देखने के बाद एओ को लगा कि स्पेशल ऑडिट बनता है, तो तब असेसिंग ऑफिसर परमिशन लेके आया। तो असेसी का कहना यह था कि असेसिंग ऑफिसर को पहला नोटिस देने से पहले ही ऑब्जेक्शंस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की परमिशन लानी चाहिए थी। तो इस केस में कोर्ट ने यह कहा कि जो स्पेशल ऑडिट गाइड किया गया है वो बिल्कुल ठीक है। असेसी को पूरी सुनवाई का मौका दिया गया है। जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आपकी परमिशन लेनी थी वो ड्यू परमिशन ली गई है। मेन बात यह है कि आपको स्पेशल ऑडिट को कराने से पहले परमिशन लेनी है। तो इस केस के अंदर जब स्पेशल ऑडिट का फाइनल ऑर्डर किया गया तो उससे पहले कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की परमिशन असेसिंग ऑफिसर ने ले ली थी। और इस केस में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का कोर्ट के हिसाब से कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ, क्योंकि एसएससी ने 2 बार ऑब्जेक्शंस रेज किए। दोनों बार डिपार्टमेंट ने उन ऑब्जेक्शंस को बेहतर तरीके से डिस्पोज ऑफ किया और पूरी रीजनिंग दी गई कि आपका स्पेशल ऑडिट क्यों कराया जाना चाहिए। क्योंकि इस केस में एसएससी ने कुछ कैश पेमेंट्स की थी, लेकिन जो कि ऑडिटर ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में कंसीडर की हुई थी, लेकिन उसके बाद उनको कंप्यूटेशन में ऐड बैक नहीं किया गया था। और काफ़ी सारे आइटम्स ऐसे थे जिसके बेसिस पर आईटीओ साहब को ये लगा कि इस केस में स्पेशल ऑडिट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो भी स्पेशल ऑडिट का पूरा प्रोसीजर था, जो कि ये कहता है कि स्पेशल ऑडिट का फाइनल ऑर्डर करने से पहले एसएससी को एक व्यू लेना जरूरी है, उसके ऑब्जेक्शंस कंसीडर करना जरूरी है, वो इस केस में किया गया था। असेसिंग ऑफिसर साहब ने लेटर लिखा, असेसी ने ऑब्जेक्ट किया, असेसिंग ऑफिसर ने उसको डिस्पोज ऑफ किया। फिर दोबारा एसएससी ने एक बार ऑब्जेक्शंस रेज करे, उसको असेसिंग ऑफिसर ने डिस्पोज किया और उसके बाद जो है विद ड्यू परमिशन ऑफ द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ये स्पेशल ऑडिट जो है वो एसएससी के ऊपर लगाया गया। तो फ्रेंड्स, केस का डिसीजन बिल्कुल क्लियर है कि यदि एसएससी को पूरी सुनवाई का मौका यदि दिया गया है और एसएससी सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 के दायरे में आता है, जो कि मोटे तौर पे ये कहता है कि ड्यू टू द नेचर ऑफ द business of the assessee or due to the volume of the transaction, due to the complexity of the
nature of the transactions of the assessee. If the assessing officer during the assessment proceedings feels that the special audit should be conducted for the assessee, then the assessing officer can direct for the special audit with the due permission of the Commissioner of Income Tax. So in this case, the court held that the special audit is within the law and the due procedure has been followed for conducting the special audit by the chartered accountant. So in this case, the writ petition of the assessee was not allowed by the court and the special audit was done by the auditor. And in this case, the court also directed the assessee that the assessee has to cooperate with the auditor to complete the audit as early as possible, and the writ petition of the assessee was dismissed. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is JP Jain Land and Building Promoters Private Limited versus Commissioner of Income Tax and others, and this case has been reported in 438 ITR at page number 80, and this matter has been decided on 13th August 2021. Friends, at the end of this video, I wish to convey to you that if you wish to receive my future videos, then you can subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notifications on time. Thank you, friends.